Students, in previous video we have studied about the characteristics of microorganisms and classification of microorganisms. Today we will discuss about the each group of microorganisms. There are 5 groups: bacteria, viruses, protozoa, fungi, algae. Okay, then we will study first bacteria. देखिए बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है. नेक्स्ट चैप्टर में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक ना. प्रोकैरियोटिक मीन्स ऐसा सेल यानी पूरी जो बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है और वो भी सिंगल सेल बहुत लेस डेवलप है. ओके, जहाँ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. ये टर्म न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे नेक्स्ट चैप्टर में है. They are present in everywhere, soil, air, water. Apart from this outside, मैंने बताया था जो है कि बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है इशरकिया कोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन के कोलन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम कोलाई, कोलन से कोलाई है. आउटसाइड ना बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द ह्यूमन बॉडी. सर्टेन बैक्टीरिया आर strong enough to be able to live in the earth's most extreme environment. इसका मतलब यही है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, सर्वाइव करते हैं, जैसे बहुत लोएस्ट टेम्परेचर या बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अर्थ के एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. अब साइज जो है देखिए, साइज इनकी 0.222 microns in width and length of bacteria is about 1 to 10 microns. ठीक है, यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोन में मेजर कर रहे हैं. शेप देखिए, शेप जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं और इन्हीं के शेप की वजह से इनको अलग तरह से नाम दिया जाता है. अगर वो रॉड शेप है तो रॉड शेप को बैसिलस कहते हैं, बैसिलाई. ठीक है, बैसिलस सिंगुलर में कहते हैं, बैसिलाई प्लूरल में. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलाई. बैसिलाई मैंने अभी बताया ना, बैसिलाई प्लूरल है और सिंगुलर में बैसिलस कहते हैं. अपीयर एज सिंगल रॉड पेयर्स और इन चेन. मोस्ट बैसिलाई अपीयर इन सिंगल रॉड्स. आफ्टर द सेल डिवीजन बैसिलाई आइदर अपीयर इन पेयर और चेन. इनका जो डिवीजन होता है, मतलब समझिए कि एक है और एक से दो होना होगा, तो 20 से अगर ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये प्रेजेंट हो रहेंगे चेन में. ठीक है, यानी ये रॉड शेप के होते हैं और रॉड शेप जो रॉड शेप के लिए वो टर्म यूज किया जाता है बैसिलस. ओके, अब देखिए बैसिलाई विच अपीयर इन द पेयर्स आर कॉल्ड डिप्लोबैसिलस. यानी डिप्लो मीन्स होता है दो, यानी दो अगर चेन इस तरह से प्रेजेंट है रॉड शेप का तो उसको डिप्लोबैसिलस करेंगे. एंड दोज विच अपीयर इन चेन, अगर ये चेन में है, ठीक है, इस तरह से चेन में है तो उसको कहेंगे स्ट्रेप्टो बैसिलाई. ठीक है, क्लियर हुआ. चेन में है तो अगर रॉड शेप बैक्टीरिया अगर चेन में है तो स्ट्रेप्टो बैसिलाई, और अगर दो के ग्रुप में है तो डिप्लोबैसिलाई. डिप्लोबस दो होता है. अब इसका एग्जांपल ई कोलाई लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, इशरकिया कोलाई ये भी बताया जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है. लैक्टोबैसिलस ये मिल्क में है, जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है, अरे जिससे वो कर्ड बनता है. ठीक है, स्यूडोमोनास ये बैक्टीरिया का नाम है. लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, इकोलाई जो है क्या है, बैसिलाई है. ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. आइए स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया. स्फेरिकल मतलब समझ रहे हैं, सर्कल. स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकाई. ठीक है, इसको कोकाई कहते हैं और सिंगुलर में कोकस कहते हैं. मे भी ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर, स्फेरिकल भी हो सकता है, इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड. दे मे और मे नॉट बी अटैच आफ्टर द सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से इनका दूसरा पार्ट अटैच भी हो या फिर डी अटैच भी हो जाता है. ठीक है, कोकाई विच अपीयर इन द पेयर्स आर कॉल्ड डिप्लोकोकस, यानी दो में होंगे तो इनको लिए डिप्लो. इसमें इससे पहले भी हम लोग डिप्लो लगा रहे थे, डिप्लो मीन्स दो, यहाँ पर भी डिप्लो कोकाई मतलब दो. ठीक है, चेन इन द चेयर्स आर द कॉल्ड स्ट्रेप्टो कोकाई. अब देखिए वही है कि अगर ये एक है तो कोकस, ठीक है, दो हो गए तो क्या होगा, डिप्लो कोकाई.
अगर यही सर्कुलर क्या है स्फेरिकल चेन में हो जाएंगे तो क्या स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर हुआ। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, स्टैफिलोकोकस, ठीक है, स्टेप्टोकोकस एंड सार्किना, ठीक है, सार्सिना या सार्किना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सार्किना जो है बहुत बिल्कुल ग्रुप में रहता है, स्क्वायर जैसा एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर में रहता है सार्किना। ओके, अब आइए स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। अब स्पायरल शेप्ड समझ रहे हैं ना, स्पायरल इस तरह से, ठीक है, ये रॉड इस तरह का स्पायरल। स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्पायरिला। स्पायरल जो वर्ड है स्पाइरिलम सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरिया मे हैव वन और मोर ट्विस्ट, एक या दो ट्विस्ट होगा उनके जो है चेंजेस, इस रॉड जैसा जो सिंगल रोप जैसा स्ट्रक्चर माने। स्पायरल्स बैक्टीरिया आर विब्रियोज and vibrios are curved rod. A spiral bacteria with the helical shape and flexible bodies are called spirochetes, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो है ये क्या कह रहे हैं, ये विब्रियोज हैं, ठीक है। विब्रियोज में जानते हैं जो है विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा सुने होंगे ना, बीमारी का नाम है, एक डिजीज है, ठीक है। तो उनके वो भी विब्रियोज इन्हीं जो है कॉमन जैसा ये है, क्या नाम है इसका, स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया का ही मेंबर है, ठीक है। इसका है टिपोनेमा है और लेप्टोस्पायरा है, ठीक है। ये क्या होगा, स्पायरल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया में, और इसको कहते हैं विब्रियोज, ठीक है। और इसका मेंबर है क्या है, ट्रिपोनेमा लेप्टोसेरा। तो क्लियर हुआ। अब देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा जाए। अब आ जाइए आप सेल पर कि पूरी जो बॉडी हमारी लिविंग सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो पूरी हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी हुई है, और इसी तरह प्लांट हो, एनिमल्स हो, या बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंजाई हो, यानी जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं अर्थ पर, वो सब जो है सेल्स के बने हुए हैं। ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में कि वो प्रिमिटिव है तो सिंगल सेल का होगा, और हमारे जैसा है तो कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स से आपस में अटैच होकर बना हुआ लिविंग सेल से। अब देखा जाए कि इनका स्ट्रक्चर एक सेल का कैसा होता है। देखिए हमारी जो बॉडी है कई मिलियन सेल्स से इस तरह से अटैच होकर कई सेल से बना हुआ है, लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत प्रिमिटिव है, एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब इनकी वॉल, ये जो इनका जो आउटर है, ठीक है, आउटर जो कवरिंग है वो क्या किससे बना हुआ है, वो आपका बना हुआ है उस इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। आउटर कवरिंग को हम कहते हैं क्या, सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन अभी देखिए आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पर ड्रॉ करके। ये देखिए ठीक है, ये है आपका सबसे आउटर है जो उसको सेल वॉल कहते हैं, सबसे आउटर भाग, ठीक है। और उसके इनर वाला जो मेम्ब्रेन होगा उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन, ये ठीक है, सेल वॉल ये है आउटर। उसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके जो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होगा, लिक्विड होगा, सेमी फ्लूइड होगा, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ। और इसके सराउंडिंग जो है कुछ इस तरह से फ्लैजिला जैसा जो है ये कह सकते हैं हम कि लोकोमोटरी आर्गन मान सकते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लैजिला या फिम्ब्रिन और पिलाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसको 3 डायमेंशनल बनाया हुआ है। देखिए सेल मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल, अभी जो इनर पार्ट है मैट्रिक्स वाला उसको साइटोप्लाज्म, और ये जो है पिलाई है ये
ठीक है, ये पिलाई है, और एक बहुत बड़ा सा जो निकला हुआ है ये आपका फ्लैजिला है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आया। ये वन सेल है, सोचिए बैक्टीरिया कितनी छोटी होती है, एक सेल जो नेकेड आई से नहीं दिख सकता, वो पूरा जो है बॉडी है बैक्टीरिया का। तो क्लियर हुआ। अब सेल वॉल क्या है, द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। क्लियर हुआ। फंक्शन क्या है कि जाहिर सी बात है कि आउटर कवरिंग है तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आउटर डैमेज से, और सपोर्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को। अब आइए सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होता है। ठीक है, सेल वॉल डेड लेयर होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है लिविंग लेयर होता है। द लेयर प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। यानी ठीक आपका जो है सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट है ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका मतलब है कि आपका सेल मेम्ब्रेन को क्या और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हुआ। फंक्शन क्या है, टू अलाउ द पास द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। इसका मतलब ये गार्ड की तरह है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, गार्ड सेल की तरह है, या आपके स्कूल में जो गार्ड अंकल होते हैं उन्हीं की तरह है। किसको अंदर अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, ये एक सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किस मॉलिक्यूल्स को अंदर अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। जैसे कि आई कार्ड देखकर अलाउ होते हैं, उसके पास आई कार्ड नहीं रहता वो अलाउ नहीं होता। टू अलाउ द पैसेज ऑफ द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। अगर हर मॉलिक्यूल्स जो है आपका जो है एंटर कर जाएगा तो सेल डैमेज हो सकता है, इसलिए कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है इनसाइड अलाउ होते हैं। आइए फिर साइटोप्लाज्म पता है आपको ना, इसी लिक्विड को कहते हैं सेमी फ्लूइड, ये जो है अंदर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर में भी आप देखिए, ठीक है, बनाया भी है मैंने साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है। द बैक्टीरियल सेल शोज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है सिंगल जो है आपका क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम्स, ये क्या है, क्रोमोसोम्स। ओके, उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमोसोम। बट ह्यूमन बॉडी के सेल में देखा जाए तो कितने होते हैं, 46। बट यहाँ बैक्टीरिया में क्या है, सिंगल क्रोमोसोम्स है ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसी तरह का जो सेल ऑर्गेनेल है वो न्यूक्लियस नहीं है आपका, क्रोमोसोम्स नहीं है, अरे सॉरी न्यूक्लियस नहीं है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये सब नहीं है। बट एक सिंगल जो सेल के अंदर एक सिंगल क्या है आपका, सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम्स है। तो आपका क्लियर हुआ ये इसके क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के ये पार्ट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के में क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, अब देखिए अब फंक्शन क्या है इस जो है सेल मेम्ब्रेन का। Important organelles like ribosomes are present inside the cytoplasm. Cytoplasm makes 70% of the cell volume. अब देखिए क्या क्या है आपका जो है साइटोप्लाज्म में, और क्या है, राइबोसोम्स है, और क्या था, क्रोमोसोम्स है और राइबोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स, इसका क्या काम है, वो क्या करता है, ये सारी चीज़ों को बेस देता है। क्रोमोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और साइटोप्लाज्म क्या पूरे सेल वॉल्यूम का 70% पार्ट बनाता है। तो क्लियर हुआ स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या है, सेल वॉल है, आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा हुआ है, सेमी फ्लूइड है वो है, और फ्लैजिला जो जिनको लोकोमेटरी आर्गन की तरह, ये फ्रिम्ब्री या फिर पिलाई, इसको पिलाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक सिंगल वन क्रोमोसोम से केवल, और यहीं पर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये क्या है आपका, अभी आपने पढ़ा क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, क्लियर हुआ आपका सेल का स्ट्रक्चर। तो आपका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है
अच्छा नहीं रुकिए, ये फ्लैजिला के बारे में भी बताया है, अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरियल सेल। तो फ्लैजिला अभी बताया, फ्लैजिला, फिम्ब्रियम, पिलाई, ये आपको अभी पता चल जाएगा तीनों का डिफरेंस क्या है। अब देखिए फ्लैजिला इज ए लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका जो बैक्टीरियल सेल था उसमें जो लॉन्ग जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, टेल जैसा, वो क्या था, फ्लैजिला। दैट अलाउ टू बैक्टीरिया मूव और स्विम, ये जो है लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, अलाउ कर रहा है मूव करने में या फिर स्विम करने में, ठीक है। और क्या है, इनफैक्ट एज प्रोपेलर, ठीक है, प्रोपेलर जानते हैं ना, ढकेलने वाला आगे की तरफ। द फ्लैजिला कैन रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अ बैक्टीरियम कैन हैव 1 or 2 और मैनी फ्लैजिलम, यानी बैक्टीरिया के पास 1, 2 या मैनी फ्लैजिलम हो सकता है। अब देखिए फ्रिम्ब्री और पिल्ली क्या है, फ्रिम्ब्री और पिल्ली आर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ बैक्टीरियम टू स्टिक टू ईच अदर। या इसका मतलब क्या है कि देखिए ये फिम्ब्री या पिली, ये क्या है, ये आपका जो है शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हेल्प कर रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया या किसी सरफेस पे ये क्या करने के लिए, स्टिक करने के लिए, चिपकने के लिए, ठीक है, किसी सरफेस पे या किसी और बैक्टीरिया पे अटैच होने के लिए क्या है, ये जो है स्ट्रक्चर है फिम्ब्री और पिलाई। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, फ्लैजिला का फंक्शन तो आपको पता चल गया कि मूवमेंट ऑफ द सेल बैक्टीरिया या लोकोमोशन करने में। फंक्शन ऑफ पीली, अब ये देखिए पीली क्या है, कहीं भी चिपकने के लिए हेल्प करता है। तो देखिए इसका फंक्शन हेल्प्स इन अडहेरिंग टू होस्ट सेल, यानी किसी होस्ट, यानी जहाँ अटैक कर रहे हैं किसी पर, या फिर अटैक करना है या फिर फूड के लिए या फिर किसी भी सरफेस पे सबस्ट्रेटम पर अटैच होने के लिए, चिपकने के लिए होस्ट सेल से ये हेल्प करता है पीली। मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में भी हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एक ये हेल्प करता है ना, वो आपका जो है ट्रांसफ़र करने में, क्रोमोसोम्स के पार्टिकल ट्रांसफ़र करने में, एक दो बैक्टीरिया आपस में अटैच हो सके, और इसका मतलब रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब आइए कैप्सूल क्या है बैक्टीरियल पार्ट का। कैप्सूल इज अ सेल्स प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज स्टिकी इन नेचर, इट stops white blood cells of the human body from the attacking the bacteria and killing it। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कैप्सूल क्या है, बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है उसी सेल का, ठीक है, सेल का है क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये क्या करता है, ये आपका हमारी बॉडी में अगर अटैक कर गया किसी भी कोई भी बैक्टीरिया, तो वो वाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन के क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, द बैक्टीरियन किलिंग इट, क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारा जो बॉडी का वाइट ब्लड सेल है वो क्या होता है, हमारे ब्लड का जो वाइट ब्लड सेल है वो आपका, ठीक है, हमारी बॉडी का वाइट ब्लड सेल है, क्या होता है वो उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। कोई फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर कर जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करता है। बट इस कंडीशन में जो कैप्सूल है, कैप्सूल इतना हार्ड लेयर होता है जिससे बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है। इसीलिए जब वाइट ब्लड सेल्स अटैक करता है उस बैक्टीरिया पर, तो ये कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डाइंग, और यही कैप्सूल की वजह से आउटर जो कवरिंग है है, इसी कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया जो है मरने से बच जाता है। बिकॉज ऑफ इट स्टिकी नेचर इट हेल्प्स टू द सेल स्टिक, और ये स्टिकी नेचर का होता है इसीलिए कहीं पर भी ये क्या होता है, स्टिक हो जाता है। इट प्रिवेंट्स WBC फ्रॉम अटैकिंग
द बैक्टीरियल सेल एंड कॉज डिजीज इन ह्यूमन। और देखिए क्या होता है कि हम लोग को जब बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करती है तो हमारा WBC एक्टिव होकर इस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करता है। बट ये बैक्टीरिया अपने कैप्सूल हार्ड कवरिंग कैप्सूल की वजह से क्या होता है, डैमेज नहीं हो पाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर इसके सेल के कैप्सूल डैमेज नहीं होगा, ये बच जाएंगे, अलाइव हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करेंगे। इसका मतलब है कैप्सूल की वजह से ही हर बैक्टीरिया क्या है बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अटैक करके डिजीज कॉज करता है। तो क्लियर हुआ कैप्सूल का क्या रोल है। इट प्रिवेंट्स WBC फ्रॉम अटैकिंग, यानी WBC अटैक करने के बाद, WBC उसको किल करने के बाद, सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है और यहाँ आपका WBC, ठीक है। अब WBC क्या होता है, इसको किल करने की कोशिश करता है, ठीक है, इसको किल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके हार्ड कवरिंग की वजह से WBC किल नहीं कर पाता है और ये स्किप कर जाते, बच जाते हैं। बचने के बाद फिर ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो क्लियर हुआ कैप्सूल का रोल क्या है, यानी पूरी बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से पार्ट है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसका नेक्स्ट पार्ट यूज ऑफ बैक्टीरिया मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके।